हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। देखिए, हम लोग अब चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं। कुछ थ्योरम बचा हुआ है, उसको करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग सिर्फ एक थ्योरम किए हैं और वो है लेबनिज थ्योरम। दूसरा थ्योरम हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से करने वाले हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का रिलेशन के बारे में बताता है। तो जितना भी थ्योरम आप लोगों को अब करवाया जा रहा है, उन सभी को आप लोगों को याद कर लेना है किसी भी हाल में। पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद अच्छे से याद करके रख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में थ्योरम से क्वेश्चंस रहेगा। डायरेक्टली पूछेगा कि प्रूव कीजिए इस थ्योरम को। उसका स्टेटमेंट और उसका थ्योरम क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस के रूप में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हर एक जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है। लेकिन समझ लीजिए क्या बताए थे कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस में या फिर थ्योरम का स्टेटमेंट यदि पूछ दे तो आप लोगों को इस टाइप से पूछा जाएगा। देखिए क्या रहेगा कि इफ़ ए फंक्शन इज, अगर कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल, बात सिंपल सा है कि कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट ए पॉइंट। यदि कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, देन इट इज continuous at that point। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, देन इट इज मतलब वो फंक्शन, तो वो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट। लेकिन जिसका इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बट द कन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। तो कन्वर्स जो होगा ना, वो मे और मे नॉट बी ट्रू, मे और मे नॉट बी ट्रू। सबसे पहले ये क्वेश्चंस के रूप में आप लोगों को पूछा जा सकता है, या फिर स्टेट करने के लिए बोला जा सकता है कि डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में क्या रिलेशन है। तो हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ध्यान से सुनिएगा कि जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन जितना भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो हो सकता है कि डिफरेंशिएबल हो या फिर नहीं भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूअस के केस में। वही यहाँ तक बताया गया है कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। तो इसको हम सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि इस डायग्राम को सिर्फ ध्यान रखिएगा कि हर एक जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये जो होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो इसको याद कैसे रखना है, तो ये मे मतलब हो सकता है, मे का मतलब मई महीना नहीं है, मे मतलब हो सकता है, और मे नॉट। तो हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट भी हो भी सकता है डिफरेंशिएबल, या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो तरफ निशाना कर रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन पक्का कंटिन्यूअस होगा।
तो ये मेन मतलब है, ये जो इतना लंबा चौड़ा लाइन को लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसी को प्रूफ करना है, इसी को प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा देंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन को एक कंटिन्यूअस दिखा देंगे और हम लोग कोई भी एक फंक्शन ले लेंगे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक फंक्शन को लेने के लिए नहीं बोला है। तो जनरल में मान लेंगे कि लेट, क्योंकि मैथमेटिक्स में माना ही जाता है, लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोई ले लेंगे, उसके बाद उसको कंटिन्यूअस दिखाएंगे। बहुत सिंपल है, देखिएगा सिर्फ आराम से, आसानी के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आते हैं प्रूफ के ऊपर, आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो देखिए इसका प्रूफ, क्या हम लोग को दिखाना है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग कोई भी एक फंक्शन ले लेंगे जो डिफरेंशिएबल होगा, कोई भी एक फंक्शन मान लेते हैं जो डिफरेंशिएबल होगा। तो लेट एफ ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक फंक्शन ले लिए हैं जो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट, किसी पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे, ये मान लिए हैं। अब इसी को हम लोगों को कंटिन्यूअस शो करना है। तो जो हम लोगों को शो करना है वो हम लोग दिखा देते हैं। तो यहाँ से शो क्या करना है वो दिखा दीजिए। टू शो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएबल मान लिए हैं, हम लोग को दिखाना है कि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ पे बता दीजिए कि क्या आप दिखाने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और कॉन्टिन्यूअस का क्या कंडीशन था, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर होता था। तो हम कहते थे कि वो जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसी को हम लोग मैथ के रूप में लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है वो बराबर होगा एफ ऑफ सी के। तो इस फंक्शन का जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू सी, ये बराबर होगा किसके, एफ ऑफ सी के। यही ना होता है कंटिन्यूअस का मतलब। अगर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्स सी को टेंड करेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की बात की जा रही है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है, एक फंक्शन लिया गया है जो x इज इक्वल टू सी पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। शो करना है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मैथमेटिक्स के रूप में कंटिन्यूअस को हम लोग ये लिखते हैं, यही हम लोगों को शो करना है। तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन से जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। आगे लिख लीजिएगा कि शो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आप लोगों को क्या बताया गया है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से आप लोगों को ये बताया गया है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उस पॉइंट पे एफ डैश सी, ये आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन में बताया गया है। ये आप लोगों का होता है लिमिट एक्स है वो सी को टेंड करेगा और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, और इसका वैल्यू क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा।
तो ये है वो डिफरेंशियबिलिटी से आप लोगों को पता है, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पता कर लेना है कि ये एक्चुअल में होता है। इसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ चुके हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, सो हम लोगों को ये करना है। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग ले करके चलेंगे। आगे लिखिएगा, नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। ये जो दिया गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसी को हम लोग ले करके चलेंगे और इस तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। ये हम लोग ले करके चले हैं, तो इधर अगर ले करके चलें तो इधर भी वही बात हुआ, ये इसी के बराबर है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें x माइनस सी से और डिवाइड भी कर दें x माइनस सी से, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि x माइनस सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। तो इसको आप लोग समझिएगा कैसे किया गया है। हम लोग इसको ले करके चले हैं, इधर लिए तो इधर भी ले लेते हैं, बात बराबर है। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए x माइनस सी से और इधर भी x माइनस सी से। अब हम लोग दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। तो देखिए कैसे आगे बढ़ेंगे। टेकिंग लिमिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LIM, x टेंड्स टू सी। टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू सी ऑन बोथ साइड। हम लोग इस इक्वेशन के बोथ साइड में हम लोग लिमिट ले रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, लिमिट x टेंड टू सी यहाँ पर भी पुट करते हैं और लिमिट x टेंड्स टू सी यहाँ पर पुट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत सिंपल थ्योरम है। तो आगे यहाँ पे होगा, लिमिट हम लोग ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लिख भी दिए हैं क्या लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ये लेफ्ट साइड में दिया गया है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी। ये हम लोग लिमिट और ये लिमिट हम लोग दोनों साइड लिए हैं। यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में x माइनस सी, और साथ में है x माइनस सी, ये है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे ना कि देखिए, ये जो लिमिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों के ऊपर। तो ये जो लिमिट x टेंड्स टू सी है वो इसके साथ भी होगा, और लिमिट x टेंड्स टू सी है वो इसके साथ भी होगा। तो हम लोग दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट इसको करवाते हैं, राइट। दोनों के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट साइड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, जो लिखा गया है उसको सीधा सीधे लिख दीजिए, इसमें कोई छिड़काने नहीं। लिमिट इसके साथ भी और लिमिट इसके साथ भी आ जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू सी, यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में x माइनस सी, और लिमिट इसके साथ भी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू सी और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस सी। ये बात को बढ़ाया गया है इसमें कि लिमिट है वो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, दोनों के साथ आ जाता है। अब इक्वेशन 1 में आप लोग देखिएगा, इक्वेशन 1 में तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू दिया है एफ डैश सी। इक्वेशन 1 में आप लोग देखिएगा तो इसका वैल्यू है एफ डैश सी है, तो इसके जगह पे हम लोग एफ डैश सी लिखते हैं अगला स्टेप में। तो यहाँ से देखिए, ये लेफ्ट साइड में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है, इनको अभी शांति से रहने देना है। और इसका वैल्यू जो है ना, इक्वेशन 1 में अगर देखिएगा
फ्रॉम वन ये है एफ डैश सी के बराबर दिया गया होगा। उसके बाद बचा क्या, उसको लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू सी और यहाँ हो जाएगा x माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। ये लेफ्ट साइड वाला को अभी शांति से सोने देना है, कुछ देर के बाद इसको उठाएंगे। अब देखिए एफ डैश सी। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू सी x माइनस सी। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। x इज टेंडिंग टू c का मतलब यही ना होता है कि ये जो फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे c को पुट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x के जगह पे हम लोग c पुट कर देंगे। तो यहाँ से पुट कर देंगे c माइनस पहले से c है, तो वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पे एफ डैश सी में से c जाएगा तो क्या बचेगा 0। c में से c जाएगा तो वो बचेगा 0 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ से हो जाएगा आपका जो लेफ्ट साइड में है उसी प्रकार से रहेगा। अब देखिए कि 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा क्या 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो क्या आ जाता है 0, वो आ जाता है 0। अब हम लोग को जो प्रूव करना था वो आ गया है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि जो चीज़ माइनस में होता है उसको अगर अपोजिट साइड में भेजते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। तो ये माइनस एफ सी है, इसको हम लोग इस साइड करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x। ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एफ ऑफ सी। और प्रूव आप लोगों को यही करना था कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको सी पॉइंट पे क्या दिखाना था, कॉन्टिन्यूअस दिखाना था। तो ये कंटिन्यूअस तो हो गया, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर LHL और इसी के अंदर RHL छुपा हुआ है, और ये तो फंक्शन का वैल्यू दिया ही गया है एफ ऑफ सी। तो तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं फंक्शन इज, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन इज क्या, कॉन्टिन्यूअस। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू सी। ये हम लोगों का पहला प्रूफ हो गया कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब हम लोग एक दिखा देते हैं कि थ्योरम में दूसरा भी पार्ट था कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा वो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी हो। तो ऐसा हम लोग एक एग्जांपल किए हुए हैं मॉड एक्स का, राइट। तो मॉड एक्स का एग्जांपल किए हैं ना, तो उसको हम लोग दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जांपल किए हैं तो एक एग्जांपल ले करके और दिखा देंगे तो हम लोगों का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। तो आगे आप लोग लिखिएगा, बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। ये हेडिंग बनाना है, मे और मे नॉट बी ट्रू। इसका मतलब क्या है, मे नॉट बी ट्रू, इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है उसका मतलब है कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वो हो सकता है कि डिफरेंशिएबल हो या फिर नहीं भी हो सकता है। तो एक कंडीशन दिखा देंगे कि
मोड एक्स का एग्जांपल ले करके, तो मोड एक्स का आप लोग ग्राफ जानते हैं। यहाँ से देखिए ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। और मोड एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये होता है मोड एक्स का वैल्यू। तो इसका हम लोग क्या डिफरेंशियबिलिटी चेक किए हैं। इसके अंदर कुछ भी डालिए ना तो ये पॉजिटिव कर देता है, जीरो डालिएगा तो जीरो ही रहेगा, नेगेटिव डालिएगा तो भी पॉजिटिव कर देगा। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ से इस प्रकार से जाता है और यहाँ से इस प्रकार से जाता है। अब देखिए कुछ भी दीजिएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। ये तो हम लोग मैथमेटिकल देखे थे, ग्राफ में भी देख लेते हैं। देखिए 1 है पॉजिटिव नंबर, 1 है पॉजिटिव नंबर, तो इसका जो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा वो पॉजिटिव होता है 1। 2 पॉजिटिव नंबर तो 2 पॉजिटिव में दिया। अब नेगेटिव में कोई नंबर दे करके देखते हैं, तो यहाँ से देखिए -1 -2 -3, ये x का नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, तब भी देखिए ये वैल्यू है वो पॉजिटिव में दे रहा है। -1 डालें तो +1, -2 डालें तो +2, -3 डालें तो +3। ये होता है ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स का। तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है, क्योंकि देखिए तो अगर यहाँ से ऐसे चलेगा तो हर जगह पे तो कंटिन्यूअस है, टिक 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 टिक, कहीं पे रुका नहीं है। लेकिन ये है फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे 0 है ना, वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यही एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाना है। तो यहाँ से एक ग्राफ बना दीजिएगा और उसके बाद इसको हम लोग दिखा देते हैं। हम लोग इसको किए हुए हैं, सिर्फ लैंग्वेज में लिख देंगे, गेम ओवर हो जाएगा। या फिर आपके पास यदि एग्ज़ाम में टाइम रहे तो आप लोग सॉल्व करके भी बता दीजिएगा। राइट, बहुत सिंपल है मॉड्यूलस एक्स का, अपने दिमाग में याद कर लेना है, मॉड्यूलस एक्स या फिर मॉड्यूलस एक्स का क्यूब। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक एग्जांपल दिखा देना है बस। तो देखिए इसमें आप लोगों को लिखना क्या है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, ये ले लेना है। और इसको अगर ओपन कीजिएगा, इसको ओपन करने के लिए सिखाएं हैं, ये 3 वैल्यू देता है, -x +x और 0। -x कब देता है, जब x है वो 0 से छोटा होता है। +x कब देता है, जब x है वो 0 से बड़ा होता है। और ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, x का वैल्यू 0 पे 0, पॉजिटिव के लिए x और नेगेटिव के लिए ये। अब यहाँ से लैंग्वेज में सिर्फ ये लिख देना है कि हेयर f ऑफ x फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे, बट फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है, फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल होगा। किस पॉइंट पे, वही पॉइंट पे, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन यही फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं दस RHD इज नॉट इक्वल टू LHD। तो LHD या फिर RHD LHD के बराबर नहीं है, मतलब कि ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, यही मतलब हुआ। तो हम लोग 2 केस में दिखा दिए कि जो फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल था और फंक्शन था वो कंटिन्यूअस नहीं था। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हम लोग कैसे काम किए हैं, ताकि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए
हम लोग थ्योरम कर रहे थे डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का रिलेशन का, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा कि बताइए कि हर एक जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन जो हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाएं। उसके बाद हम लोग प्रूफ किए कि मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स है, क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट पे। हम लोग कोई फंक्शन ले लिए और उसको मान लिए कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। उसके बाद शो क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, शो करना है ये कॉन्टिन्यूटी की डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, और दूसरा में दिखाना है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो शो करना है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद दैट इज उसका मैथमेटिकल मतलब ये हुआ। उसके बाद हम लोग ले करके चले यहाँ पर, ले करके चले कि बाई डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, इससे हम लोग जानते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी होता है। और हम लोग यहाँ से उठा लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसको ले करके चल रहे हैं और इस तक पहुँचेंगे, तो इसका बराबर इसको लिख सकते हैं। और इसी में यदि x माइनस सी से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दें तो कोई बात में चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा। उसके बाद क्या किए कि दोनों तरफ लिमिट ले लिए x टेंस टू c। तो आगे फिर देखिए, आगे फिर हम लोग लिमिट लिए थे दोनों साइड x टेंस टू c और लिमिट x टेंस टू c। उसके बाद ये जो लिमिट होता है वो इस भी फंक्शन के साथ आ जाता है और इसके साथ भी आ जाता है, तो इसको दोनों के साथ कर दिए। लेफ्ट साइड में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग अभी नहीं करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे हम ओपन कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू इक्वेशन 1 में देखिएगा ना, तो एफ डैश सी के बराबर था, तो इधर तो वही लिखे एफ डैश सी लिमिट एक्सटेंड टू सी। जब इसको हम लोग सॉल्व किए एक्सटेंड टू सी, एक्स की जगह पे सी को रखें तो सी माइनस सी जीरो आया, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, जीरो। यहाँ पे जीरो आ गया। अब एफ ऑफ सी माइनस में था, इधर कर दिए प्लस में आ गया। यही हम लोगों को टू शो करना था, प्रूव करना था। और इसी का मतलब क्या होता है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, और ये एफ ऑफ सी फंक्शन का वैल्यू है यही। तो यही हम लोग को दिखाना था कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। फिर आगे हम लोग देखें कि कन्वर्स के केस में, कन्वर्स में और में नॉट बी ट्रू। मॉडुलस एक्स का ग्राफ ले लिए, उसका ग्राफ ये होता है, ये बना देना है। उसके बाद मॉडुलस एक्स को लिख करके और कुछ लैंग्वेज में लिख देना है। तो यहाँ से हम लोग लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, इसका मतलब होता है ये। और हम लोग जानते हैं कि ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी। तो मामला सिर्फ यही था। अब इसमें आप लोग कुछ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एल एच डी इधर क्यों लिख दिया गया, इसको आप डरना नहीं है, इधर या फिर उधर लिखा जाए बात बराबर है। इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आर एच डी पहले क्यों लिख दिया गया, एल एच डी बाद में क्यों लिखा गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।